नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लिटरेसी इन इंडिया, भारत में साक्षरता। जैसे जनसंख्या के विभिन्न आधारों में जैसे घनत्व, डेंसिटी, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, लिंग अनुपात, सेक्स रेशो आदि की तरह साक्षरता भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके आधार पर उस देश विदेश के कुशल एवं शिक्षित मानव शक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। तो जिस तरह से किसी पॉपुलेशन के लिए वहाँ की उसकी डेंसिटी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके सेक्स रेशो क्या है वो इम्पोर्टेंट है, उसी तरह लिटरेसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लिटरेसी से क्या पता चलता है, हमें उस देश की जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो कितने स्किल है, कितने कुशल है और वो कितनी लिटरेट है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुशल एवं शिक्षित मानव शक्ति किसी भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। स्किल्ड लेबर, एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड वुमन रिसोर्स जो है वो किसी भी अपनी इकोनॉमी को काफी प्रभावित करता है। देश का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास किसी भी देश की शिक्षित एवं साक्षर जनसंख्या पर अधिकतम निर्भर करता है। विश्व के कई देशों की तुलना में भारत साक्षरता की दृष्टि से अभी भी काफी पिछड़ा हुआ देश है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई व्यापक कार्यक्रम चलाए गए। तो हम इसमें समझें कि साक्षरता होती क्या है। सबसे पहले तो साक्षर होने की सामान्यतः अर्थ में साक्षरता का तात्पर्य अपने दैनिक जीवन में, जो हमारी डेली लाइफ है, उसके अंदर साधारण कथन को समझ लेने। कोई चीज हम कह रहे हैं तो उसका दूसरा समझ ले, कथन को समझ लेने के साथ साथ उसको लिख लेने और पढ़ लेने की योग्यता रखने से है। राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग, राष्ट्र संघ के जनसंख्या पॉपुलेशन कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ने उस व्यक्ति को साक्षर माना है। लिटरेट कौन है? जो किसी भी भाषा में, जो कोई भी जो लैंग्वेज हो, जो किसी भी भाषा में एक साधारण संदेश को पढ़ सके, किसी भी मैसेज को पढ़ सके, लिख सके तथा समझ सके। पढ़ सके, लिख सके तथा समझ सके। भारतीय जनगणना विभाग ने इसी परिभाषा को माना है। जो जो भारत की जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे साक्षर तथा निरक्षर लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। भारत के जनगणना इतिहास में 2001 की जनगणना के समय निरक्षर जनसंख्या में कमी आई। 1991 में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 32.82 करोड़ थी, जो घटकर 2001 में 1991 के अंदर कितनी थी? इलिटरेट पर्सन, जो निरक्षर है, जो नहीं पढ़ लिख सकते, उनकी संख्या 32 करोड़ के आसपास थी, जो 2001 में घटकर 29 करोड़ के आसपास रह गई। इसे हमारे साक्षरता अभियान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इसलिए 1991 से लेकर 2001 को साक्षरता दशक, लिटरेसी डिकेड के नाम से भी जाना जाता है। ये टेबल हम देख रहे हैं। इस टेबल के अंदर ये जनगणना वर्ष है, ये आपके लिटरेसी की डेटा है और इसमें मेल में कितनी लिटरेसी है और फीमेल्स में कितनी लिटरेसी है। तो 1951 के अंदर जो लिटरेसी रेट थी वो 18.33, 1961 के अंदर 28.30%, 1971 के अंदर 34.5%, 1981 के अंदर 43.5%, 1991 के अंदर 52.5%, 2001 के अंदर 64.8% एंड 2011 के अंदर 74.0%।
तो हम लगातार देख रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से किस तरह से हमारे लिटरेसी के अंदर इंक्रीज हुआ। 18.33% से बढ़ गई है 74.04% हो गई है। तो इस टेबल से भारत में साक्षरता दर 1951 में 18.33 से बढ़कर 2011 के अंदर 74.0% हो गई है। अर्थात क्या हुआ, 60 साल की अवधि में साक्षरता दर में 4 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। सन 2011 में पुरुषों तथा स्त्रियों की साक्षरता दर 2011 के अंदर पुरुषों के साक्षरता दर जो मेल है उनकी लिटरेसी रेट कितनी थी 82.14। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है 82.14 और फीमेल्स की कितनी है 65.46। 2011 में 2001 की तुलना में साक्षरता दर में 9.21% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि पुरुषों तथा महिलाओं के लिए 6.88 तथा 11.79% थी। इस प्रकार ये वृद्धि दर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सबसे अधिक है। स्त्रियों की साक्षरता के संदर्भ में देखें तो पुरुष स्त्री साक्षरता दर के अंतर एक महत्वपूर्ण सूचक है। इन दोनों में, पुरुषों में और महिलाओं में, ये तो एग्रीगेट आपकी लिटरेसी रेट है, पुरुषों में कितनी है और महिलाओं में कितनी है, ये हमें इसके अंदर काफी अंतर है। ये सूचक 1951 के अंदर 18.33 तो टोटल था और ये इसके अंदर 1951 के अंदर 18.33 से बढ़कर 1981 के अंदर आपका 26.62% हो गया, परंतु इसके पश्चात इसमें निरंतर कमी आती रही है। 1991 में इससे मामूली कमी आई और ये 24.84 हो गया, परंतु 2001 में घटकर ये 21.59% रह गया। 2011 में तो और भी घट गया और ये अंतर केवल 16.68% रह गया। इन दोनों के अंतर की अपन बात कर रहे हैं, कैसे कैसे इसके अंदर फर्क आ रहा है। साक्षर तथा निरक्षर लोगों की संख्या। अब किनको अपन साक्षर मानेंगे? भारतीय जनगणना विभाग द्वारा साक्षरता की गणना करते समय 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसके अंदर जब जनगणना विभाग इसके अंदर साक्षरता की गणना करता है तो 7 ईयर्स से कम आयु वाले बच्चों को सम्मिलित नहीं किया जाता। अब इसमें उल्लेखनीय है कि 1951, 1961 तथा 1971 के लिए 5 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या तथा 1981, 1991, 2001 तथा 2011 के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है। 81 के बाद में जो एज रखी गई है वो 7 साल या उससे अबोव रखी गई है। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार क्या है, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को साक्षर या लिटरेट कहा जाएगा यदि वो किसी भी भाषा में पढ़ लिख तथा समझ सकता है। अ पर्सन एज 7 and above who can both read and write, रीड भी कर सके, वो पढ़ भी सके और वो उसको लिख भी सके, both read and write with understanding in any language, किसी भी भाषा में, is treated as literate। तो 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है यदि वो किसी भी भाषा में पढ़ लिख तथा समझ सकता है। उल्लेखनीय है कि जनगणना विभाग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता तो उसको साक्षर नहीं माना जाता। अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट। लिटरेट होने के लिए आपको पढ़ना और लिखना दोनों जरूरी है। तो इसकी जो एज मानी गई है वो एज आपकी मानी गई है 7 and above। तो कई बार क्या होता है
कि सन 1981 से पहले की जनगणनाओं में साक्षरता को निर्धारित करने के लिए समस्त जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चे किसी भी संदेश को पूर्ण पढ़ने, लिखने तथा समझने में असमर्थ होते हैं। इसलिए फिर क्या हुआ, 1991 में साक्षरता को निर्धारित करने के लिए 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या को ही सम्मिलित किया गया। 2001 तथा 2011 की जनगणना के समय भी इसी विधि को अपनाया गया। तो अगर हम साक्षर लोगों की संख्या और कुल जनसंख्या लेते हैं और 100% करते हैं तो क्रूड लिटरेसी रेट है। अपरीक्षित साक्षरता दर, क्रूड लिटरेसी रेट, साक्षर लोगों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या इंटू 100। लेकिन प्रभावी साक्षरता दर क्या है, इफेक्टिव लिटरेसी रेट क्या है? 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या पर आधारित साक्षर दर को प्रभावी साक्षरता दर कहते हैं। इसे हम कैसे कर सकते हैं, 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की साक्षर जनसंख्या डिवाइडेड बाय 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की कुल जनसंख्या। तो 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की पॉपुलेशन कितनी है, जो लिटरेट है, साक्षर है, उसको अपन ने डिवाइड किया 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की कुल जनसंख्या को, और फिर प्रतिशत करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आपकी इफेक्टिव लिटरेसी रेट आ जाती है। फिर हमारा आ जाता है साक्षरता दर में प्रादेशिक विभिन्नताएं, रीजनल डिफरेंसेस। जैसे कि हम इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर को दर्शाया गया है। इसमें साक्षरता दर में बड़े पैमाने पर हमें प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है, रीजनल वेरिएशन पाया जाता है। 1991 तथा 2001 की बाद ही 2011 में भी साक्षरता की दृष्टि से केरल सभी राज्यों में आगे हैं। ये रहा आपका केरल, और इसकी कितनी प्रतिशत है, 93.91। तो 2011 में भी साक्षरता की दृष्टि से केरल सभी राज्यों में आगे हैं। यहाँ पर 93.91% से अधिक जनसंख्या साक्षर है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर है, वहां पर 92.28% जनसंख्या साक्षर है। तो अगर हम राज्यों में देखें तो फर्स्ट पोजीशन किसकी है, फर्स्ट पोजीशन केरल की है, 93.91। और यूनियन टेरिटरीज में देखें तो उसके अंदर लक्षद्वीप की है और उसकी है 92.28% जनसंख्या साक्षर है। मिजोरम भी है, उत्तर पूर्व में स्थित इस राज्य की मिजोरम के अंदर भी आपकी जो साक्षरता दर है 91.58% जनसंख्या साक्षर है मिजोरम के अंदर। सबसे कम जो साक्षरता है वो बिहार के अंदर पाई जाती है। सबसे कम साक्षरता बिहार में पाई जाती है। इस राज्य में 2/3 से भी कम जनसंख्या साक्षर है और 1/3 से भी अधिक जनसंख्या निरक्षर है। 1991 तथा 2001 की जनगणना के अनुसार भी इस राज्य में न्यूनतम साक्षरता पाई जाती थी। अन्य कम साक्षरता वाले राज्यों में बिहार के अंदर आपका है 63.83 सबसे कम साक्षरता दर है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसमें है, केरल में, और सबसे कम किसके अंदर है, बिहार के अंदर। अन्य कम साक्षरता वाले जिले हम इसके अंदर देख सकते हैं मैप के अंदर। अन्य कम साक्षरता वाले राज्यों में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड तथा आंध्र प्रदेश है, जहां 70% से कम जनसंख्या साक्षर है। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में सामान्यतः साक्षरता पाई जाती है, जहां पर 70 से लेकर 80% जनसंख्या साक्षर है।
भारत की 74.04% साक्षरता भी इसी वर्ग में आती है। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम, नागालैंड, दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा अंडमान निकोबार में 80 से 9% के बीच में जनसंख्या है। जिसको वाले बता रखे हैं शीट्स के थ्रू, कोरोप्लेथ मैप के थ्रू आपको बता रखा है। इसके अंदर 80 से 9% लोग साक्षर हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लिटरेसी रेट के अंदर सबसे ज्यादा केरला और सबसे कम बिहार है। ये रेफरेंसेस हैं आपके फर्दर रीडिंग के लिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया श्री डी.आर. कुल्लर आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया राम कुमार गुर्जर एंड डॉक्टर बी.सी. जाट। एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डॉक्टर सी.बी. मामूरिया। एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डॉक्टर एस.सी. बंसल। थैंक यू।